हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज से हम लोग जो है यूपी स्पेशल की सीरीज शुरू कर रहे हैं और यूपी स्पेशल को हम लोग पूरा मैप में ही कवर करेंगे, क्योंकि जो आने वाली एग्जाम है वो हमारा आरओ और पीसीएस 2024 है। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि आखिर ये उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा कैसे, मतलब कि नामकरण के बारे में जानते हैं कि नामकरण की ये शुरुआत हुई कहां से। तो बता दें कि 1837 से 77 तक जो उत्तर प्रदेश को बुलाया जाता था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत। इस नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। उसके बाद क्या होता है कि 1877 से लेकर 1902 तक जो इसका नाम पड़ा था वो पड़ा था उत्तर पश्चिम आगरा, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ये जो है इसका नाम 1877 से 1902 तक था। और 1902 से 1937 तक जो इसका नाम पड़ा था वो पड़ा था संयुक्त प्रांत। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। तो बता दें कि सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी, आगरा। उसके बाद 1858 से लेकर 1921 तक, कब से 1858 से लेकर 1921 तक जो इसका नाम जो इसका राजधानी होती है वो होती है प्रयागराज। और 1921 के बाद इसकी राजधानी बनी है लखनऊ, जो कि वर्तमान में भी इसकी राजधानी है। ये आप ध्यान रखे रहिए। और जो आप उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, यानी कि जो आप मैप देख रहे हैं, ये बदला है कब से, ये बदला है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को होता क्या है कि 13 जिलों के साथ जो है उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया जाता है। और उसके बाद से ही ये जो नया वर्तमान में आप स्वरूप देख रहे हैं तब से ये अस्तित्व में आया है। तो ये तो रहा सामान्य जानकारी। अच्छा, साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 240 किलोमीटर। इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। सिंपल फैक्ट है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है ना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना देगा तो उसमें आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट की जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, देश और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं। तो बता दें कि ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और एक देश जो कि नेपाल है उसके साथ ये सीमा साझा करता है। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश के बारे में। अब बात करते हैं इनके जिले के बारे में। तो बता दें कि नेपाल से 7 ऐसे जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। अब ये जिले कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखे रहिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। साथ ही एक और फैक्ट है कि लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। तो ये तो रहा नेपाल से सटे हुए जिलों के बारे में। अब हम बात करते हैं राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर में आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा साझा करने वाला जिला है उसका नाम है सहारनपुर। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ये एकमात्र जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके नीचे आएंगे तो आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से 7 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन से, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। ये आप ध्यान रखे रहिए, ये 7 जिले हैं। अच्छा, आप इनका क्रम भी ध्यान रखे रहिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्रम भी ध्यान रखे रहिएगा। अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो पश्चिम से पूर्व को जो है मिलान के लिए बनाने को दे सकता है। तो उत्तराखंड से भी 7 जिले हो गए। अब आगे बढ़े, आते हैं पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आता है बिहार। बिहार से भी 7 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, वो महाराजगंज है, कुशीनगर,
देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये रहा 7 जिला जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। जो बिहार से सीमा साझा कर रहा है उसमें जो है बलिया जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। झारखंड, झारखंड से केवल एक जिला सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से भी केवल सोनभद्र ही जिला जो है सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र जो है सीमा साझा करता है। यानी कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश से दक्षिण की ओर चलेंगे तो आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिला सीमा साझा करते हैं, कुल 11 जिले हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये कुल 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान से केवल 2 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? मथुरा और आगरा, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। हरियाणा से 6 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? सहारनपुर है जो कि सबसे पश्चिमी जिला है, उसके बाद शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है और आपका मथुरा है और अलीगढ़ है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे उत्तरी जिले के बारे में। तो सबसे उत्तरी जिला है हमारा सहारनपुर, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे दक्षिणी जो जिला है वो हमारा सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, इसको भी आप ध्यान रखें। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो हमारा शामली है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और हरदोई जो है वो 8 जिलों से सीमा साझा करता है। हरदोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, जो कि सर्वाधिक जो है जिलों से सीमा साझा करने वाला एक जिला है। और सबसे कम जिलों से सीमा साझा करने वाला जो जिला है उसका नाम है ललितपुर। ये केवल झांसी से सीमा साझा करता है, इसको भी आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंडल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। अब ये मंडल कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, मुरादाबाद है। अच्छा, सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं, बरेली में 4 जिले, लखनऊ में 6 जिले, देवी पाटन में 4 जिले जिसका हेडक्वार्टर गोंडा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बस्ती में 3 जिले, गोरखपुर में 4, अयोध्या में 5, आजमगढ़ में 3, वाराणसी में 4 जिले, मिर्जापुर में 3 जिले, प्रयागराज में 4 जिले, चित्रकूट धाम में 4 जिले जिसका हेडक्वार्टर बांदा में है, झांसी में 3 जिले, कानपुर में 6 जिले, आगरा में 4 जिले, अलीगढ़ में 4 जिले और मेरठ में 6 जिले। ये कुल 18 मंडल थे जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नगर निगम के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे नया नगर निगम बना है वो है शाहजहांपुर, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जैसे संभल का जो मुख्यालय है वो पवांसा में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो फतेहगढ़ में है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में, कुशीनगर का पडरौना में, अंबेडकर नगर का अकबरपुर में, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में मुख्यालय है, ये आप ध्यान रखेंगे। कौशाम्बी का मंझनपुर में है, जालौन का उरई में है और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में मुख्यालय है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एनसीआर रीजन की। तो बता दें कि एनसीआर रीजन जो है, जो हमारे 69वें संविधान संशोधन 1991 से ये बना था, तो इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो ये 8 जिले कौन कौन से हैं? मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 8 जिले हैं जो कि एनसीआर रीजन में आते हैं, वो आप ध्यान रखे रहिएगा। और एनसीआर की तरीके से ही उत्तर प्रदेश अब जो है एससीआर का निर्माण कर रहा है, और एससीआर में कुल 8 जिले हैं, ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा, ये आपके करंट अफेयर को भी कवर करेगा। अब ये 8 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, सीतापुर है, हरदोई है, बाराबंकी है, रायबरेली और उन्नाव। ये टोटल 8 जिले हैं जो कि
एसपीआर रीजन में आएंगे, ये आप ध्यान रखे रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये तो रहा आज का यूपी स्पेशल पार्ट 1। अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में, जो कि हमारा होगा उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक होगा हमारे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।